Good morning, students. Class 7, Social Science, Geography chapter number 8, Natural Vegetation and Wildlife. Here is the fourth video of this chapter. In this video, we will study about the last two types of the forest. The first one is the Mediterranean forest and the coniferous forest. Let's start the topic. Mediterranean Sea. These forests grow well in a warm temperate region. वार्म टेम्परेट रीजन बेटा बेसिकली याद रखें कि आपके पास मेडिटेरियन सी के आसपास का हिस्सा जहाँ पर थोड़ा हल्की गर्मी है उस रीजन में ग्रोथ होती है ट्रीज की. रीजन ऑन द वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. वेस्ट मार्जिन की बात की जा रही है बेटा. वेस्ट मार्जिन पे हमने टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की ग्रोथ की भी बात की है लास्ट वीडियो में. दे आर ऑल्सो फाउंड in a coastal regions of Europe, Asia and Africa and like bordering of the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea के आसपास के regions में भी हमें ये इन particular continent के आसपास हमें देखने को मिलते हैं. They are also found in southern California, central Chile, south western Australia. ये सारे regions भी ये cover करते हैं. इसके बाद है these regions have a climate सिमिलर टू दी मेडिटेरियन सी, यानी कि नमी वाला मौसम हमेशा बना रहता है, इसीलिए इसको मेडिटेरियन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. पर्टिकुलरली जो रीजन है वहाँ पर समर्स भी होती हैं. जो समर्स हैं पर्टिकुलरली समर्स ड्राई और रेनफॉल, विंटर के अंदर रेनफॉल और समर्स जो हैं ड्राई होती हैं. मेडिटेरियन सी की और अगर हम लोग बात करें तो जो पेड़ हैं बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, ठीक है, और जो ट्रीज आर वाइडली स्पेस यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस भी नहीं है, खुले खुले होते हैं, मीडियम हाइट के होते हैं. लीव्स जो हैं वो वैक्सी लीव्स होती हैं, यानी कि चिकनी वाली लीव्स होती है, क्योंकि ठंड भी होती है तो बर्फ़ फिसल सके आसानी से, ठीक है. थिक बार्क्स होती हैं, यानी कि जो पेड़ की जो छाल है, तना जो जिसको बेसिकली कहते हैं, तो उसकी जो छाल है वो आउटर लेयर बहुत ज़्यादा थिक होता है. लॉन्ग रूट्स होते हैं इनके, ठीक है, क्योंकि जो समर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो लैंड के नीचे से जो वाटर का जो मॉइस्चर है वो रूट्स प्लांट्स को अवेलेबल करवाती हैं, ठीक है. यहाँ पर हम लोग बेटा कुछ टाइप्स देख रहे हैं फॉरेस्ट के. इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन वाइप्ड आउट टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर द फ्रूट ऑर्चर्ड्स, यानी कि जो फर्टाइल लैंड है ज़्यादातर कट कर दी जाती है, ठीक है. लुमरिंग बहुत ज़्यादा हमें, मतलब इतना नहीं पर थोड़ा बहुत ज़्यादा लुमरिंग हमें देखने को फेस करते हैं. लुमरिंग का मतलब वो क्या, पेड़ काटना. तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये इसलिए किया जाता है ताकि फ्रूट्स को उगाने के लिए फार्मर्स को या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें लैंड अवेलेबल हो जाए, ज़्यादातर इसके लिए. और अगर हम मेडिटेरियन फॉरेस्ट की बात करें तो बेटा ये आपके बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं. तो आपको दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स कम से कम आपको लर्न करने पड़ेंगे. नेक्स्ट है, हम लोग जब कॉनिफरस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये सब पोलर रीजन के आसपास हमें अवेलेबल होते हैं. अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस टू, मतलब 55 डिग्री टू 70 डिग्री का जो लैटिट्यूड वाला पार्ट है वहाँ पर हमें अवेलेबल होता है. कुछ ऐसे जैसे ये 0 डिग्री पर है, ये 23 डिग्री एंड हाफ हो गया, 66 डिग्री वाला हाफ. तो अराउंड पोल्स के पास ये 90 डिग्री वाला रीजन है, ये 0 डिग्री वाला अगेन, सॉरी 90 डिग्री इधर आएगा. तो हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, थोड़ा डिस्टेंस ये कवर करते, तो पोल्स के आसपास थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल रहता है. जोन वही है ऑलमोस्ट. नेक्स्ट है लैटिट्यूड इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर अवेलेबल है ज़्यादातर वहीं पर, ठीक है. तो जो मेन एरिया है अलास्का है, नॉर्दर्न कनाडा है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये एरियाज़ के अंदर इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है. और दूसरे नाम अगर आप जानना चाहें तो टियागा और बोरेल फॉरेस्ट के नाम से भी कॉनिफरस फॉरेस्ट को जाना जाता है. और अगर हम लोग बात करें
तो कन्फिगरस फॉरेस्ट या ट्रीज दे आर क्वाइट टॉल, स्ट्रेट एंड एवरग्रीन विद अ नैरो निडल लाइक लीव्स, यानी कि छोटी और नुकीली पत्तियां होती हैं, पेड़ों की छोटी और नुकीली पत्तियां होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव सॉफ्ट वुड्स, आर द लाइट इन वेट। दीज फॉरेस्ट आर ग्रेट कमर्शियल वैल्यू, क्योंकि ज़्यादातर जैसे कि फर्नीचर हो गया, प्लाईवुड हो गया, स्पोर्ट्स के जो गुड्स होते हैं, मैस्टिक्स होती हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं पेड़ों के से बनाई जाती है, क्योंकि सॉफ्ट वुड है इसलिए, ठीक है। और लुम्बरिंग यानी कि पेड़ों का काटना यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में प्रैक्टिस किया जाता है। जो मेन ट्रीज हैं वो यहाँ पर, ये एग्जाम्पल्स हैं, 3 to 4 एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं बेटा, तो वाइल्ड लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो हेयर इज द एग्जाम्पल। अगेन आपको दो से तीन एग्जाम्पल्स आपको इसके लर्न करने हैं। आपको याद होगा बेटा, जब हम लोग चैप्टर शुरू किया तो चैप्टर की शुरुआत में ही हमने देखा कि हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पर। तो टाइप्स में हमने बात की थी कि भाई हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में इस चैप्टर पढ़ेंगे। फॉरेस्ट के 6 पार्ट्स, जब भी हमने मेडिटेरियन सी के साथ और कन्फिगरस फॉरेस्ट के साथ हमने फॉरेस्ट के 6 पार्ट जो हैं वो कवर कर दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारा ग्रासलैंड का, और ग्रासलैंड को भी हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। तो हम लोग ये 2 डिविजन्स हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में, मतलब एक हार्डली एक छोटा पैराग्राफ हम लोग शर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ डेजर्ट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत ये देखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ग्रासलैंड वाला पार्ट, उसका हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला पार्ट खत्म कर पाएंगे इसमें। ग्रासलैंड Grassland comprises of the 2 regions which experience moderate to low rainfall, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, नॉर्मल बारिश होती है जो कि हम लोग देखते हैं। Trees do not grow in these areas, इन एरिया के अंदर पेड़ नहीं उगते, छोटे छोटे ग्रासेस उगते हैं ठीक ठाक हाइट के, मतलब से 4 मीटर तक का भी हाइट हमने ग्रासेस का देखा है। The only vegetation that is supported here is grass. Grassland are found in the temperate and the tropical regions in both the hemisphere, यानी कि दोनों ही जोन्स में, ये आपका ट्रॉपिकल वाले पार्ट में भी और आपके इधर टेम्परेट वाले जोन में भी हमें अवेलेबल होता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर ऑल्सो रेफर्ड एज अ सवाना। These grasslands are found in a tropical zone between the rainforest and the deserts. तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है उसके और डेजर्ट वाले रीजन के बीच में हमें ये ग्रासलैंड अवेलेबल है। टॉल ग्रासेस अबाउट 3 to 4 meters in height grow here. A few scattered trees, मतलब कुछ छोटे मोटे टाइप्स के, यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम में भी नहीं होते और ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं, तो स्कैटर मतलब बिखरे हुए से, तो बिखरे हुए से ट्रीज कहीं कहीं पर हमें कुछ दिख जाते हैं, ठीक है। एनुअल रेनफॉल कुछ 100 सेंटीमीटर तक रहता है। टेम्परेचर मतलब विंटर्स नहीं होते ज़्यादा, तो पूरा जो टाइम पीरियड है पूरे मंथ में या पूरे ईयर में, तो हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कवर पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका, South America and North Australia. These grasslands are known by the different names of, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब हम वेनेजुएला या फिर कोलंबिया की बात करते हैं तो लूनो वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग कॉम्पो की बात करते हैं तो कॉम्पो वर्ड यूज़ किया जाता है ब्राज़ील और अर्जेंटीना, बुल्गारिया के अंदर, ठीक है। तो ये टर्म्स हमें आते हैं। इसके बाद है रेंज लैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कौन सी जगह पर कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो आपको इसे लर्न करना है। आगे हम लोग ध्यान से देखें तो ये बेटा कुछ एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं, लाइक कि एनिमल्स सच एज द एलिफेंट्स,
एंटीलोप्स, जेब्रा, जिराफ्स, बफेलोज, कंगारूज हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। बर्ड्स जो कि फ्लाइटलेस है, मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ते, कुछ ऐसे बर्ड्स हमें दिखते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं जो कि बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ के यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमारे पास कुछ ऐसा है। हमारे पास बेटा एक स्किल कॉर्नर में क्वेश्चन है, लाइक फाइंड आउट द रीजन्स वेयर द सवाना टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन इंडिया। बेसिकली बेटा हमारा जो पार्ट हिमालय रीजन के आसपास का एरिया, जब हम लोग नेपाल की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट, और इसके आसपास जितने भी स्टेट्स लगते हैं ये वाले सेक्शंस में, तो यहाँ पर वो अवेलेबल हैं। आप स्टेट्स का नाम अगर जानना चाहें तो पर्टिकुलरली जैसे कि हमारे पास हिमालय रीजन्स हैं, उधर मिलता है। कुछ पार्ट्स यूपी के, कुछ पार्ट्स उत्तराखंड के, और अगर हम लोग देखना चाहें तो कुछ पार्ट्स बिहार के एरिया के अंदर हमारे पास इधर ये पर्टिकुलर टाइप्स का जो ग्रासलैंड है वो हमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में।